दोस्तों, अमेरिका ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो रिलीज़ की है। अगर आप उसके सिर्फ़ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। इंडिया का 8 दफ़ा ज़िक्र आया है। ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये बताता है कि नया दुनिया जो आ रहा है वो कैसे रहेगा। अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को शाये किया, उसको जारी किया। हाँ, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट है समीना। फिर भारत का बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र हुआ कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम भारत के साथ मिलकर जो है आगे चलेंगे। आपके साथ जो सुपर पावर है उसने रशिया से तेल भी ले लिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। तो क्या ये कोई इमरजेंसी लगने के चांसेस हैं? हम किस तरफ को जा रहे हैं? जिक्र नहीं है तो साउथ एशिया का नहीं है और पाकिस्तान का नहीं है, मिडल ईस्ट का भी जिक्र है। हमेशा मुल्कों के ताल्लुकात उनके इंटरेस्ट के साथ मुंसलिक होते हैं और वो जी कि अमेरिका और भारत जो है वो मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली काम करेंगे फॉर द विजन ऑफ इंडो पैसिफिक। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी कर दी है। उसमें चीन और रूस को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत का भी जिक्र किया गया है। बाइडेन प्रशासन ने बताया है कि अमेरिका और भारत मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के अपना साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं में मिलकर काम करेंगे। इस दस्तावेज में अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि वह नया शीत युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका की इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। इस दस्तावेज में पाकिस्तान का एक बार भी नाम नहीं लिया गया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत का इसमें इतनी बार नाम लिया गया और हमारा एक बार भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अमेरिका ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो रिलीज की है, जो कि अक्टूबर 22 अभी हुई है। और अगर आप इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पढ़ें तो उसमें बड़ी रिवीलिंग किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप उसके सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को। इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। पाकिस्तान पेंटागन एंड जीएचक्यू हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप, लेकिन वो जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें वो कहीं जिक्र नहीं है। इंडिया का 8 दफा जिक्र आया है, अफगानिस्तान का 4 दफा जिक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी जिक्र नहीं है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। और वो जी कि अमेरिका और भारत जो है वो मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली काम करेंगे फॉर द विजन ऑफ इंडो पैसिफिक के हवाले से। दिस इज व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग एंड सेइंग इट। सो डिफरेंट ममालिक की उन्होंने डिफरेंट कैटेगराइजेशन की है। मैं इस पे बात करता हूँ, जैसे कि उन्होंने जापान का 5 दफा जिक्र किया, कोरिया का, इस तरह ऑकस का 4 दफा, आसियान का 3 दफा, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पैसिफिक आइलैंड का 1 दफा जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान का नहीं जिक्र किया। इट मीन्स इंडिया जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपनी जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है उसमें वो कहीं पे नहीं देखते। और इस चीज़ की हमें समझ नहीं अभी तक आ रही, क्योंकि मैं बड़ी देर से इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपने जो नेशनल आउटलुक है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की तरफ मोड़ना है। हमें उस आउटलुक को लेके जाना है कि भाई वहाँ पे जो ममालिक हैं उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें। अगर पाकिस्तान कंटिन्यूअसली एक ही चीज़ करता रहेगा कि जी क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, क्वाड है, ये चाइना सेंट्रिक है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड है ना कि हम न्यूट्रैलिटी शो करते हैं, हमें इसका कख फ़ायदा, अन्य का फ़ायदा नहीं मिलना है इस चीज़ का। एनी हो, अब ये चीज़ें जो हैं कि जो जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जी ये एक डिसिसिव
डेकेड है। वो अलग बात है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते, हमारे ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं है, हमारे अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उसमें काफ़ी रोल हम प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ सेइंग। अब ये जो ज़ाहिर बात है कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है जनाब? कि पाकिस्तान जो है उसने उसको वो इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। इस सारी की सारी डॉक्ट्रिन के अंदर पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ। और हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे बड़ा शोर मचाते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो है वो दैट इज़ द हार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिस्टम के जो है ना सेंटर में समझते हैं। लेकिन दुनिया समझती है कि नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम के हम सेंटर में नहीं है, हमारा अपना भी सेंटर हिला हुआ है। और वो हमारा सेंटर इसलिए हिला हुआ है, द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अमरीकी सदर बाइडन ने गुज़श्ता रोज़ 12 अक्टूबर को अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को शाये किया, उसको जारी किया। और ये 48 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है। एक तो यूरोप का और फिर दूसरा इंडो पैसिफिक जो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक। अब इंडो पैसिफिक की जब बात होती है तो उसमें ऑब्वियसली जो क्वाड है उसका भी जिक्र बार बार हुआ, जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस का एक अलाइंस है। और उसके बाद फिर आसियान का भी जिक्र हुआ कि हमने किस तरह आसियान कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो चाइना का थ्रेट है उसको किस तरह हमने काउंटर करना है। फिर भारत का बड़े अच्छे अल्फाज में जिक्र हुआ कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम भारत के साथ मिलकर जो है आगे चलेंगे और एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम काउंटर करेंगे। फिर ITUT जो इंडिया, इज़राइल, I2 और U2 अमेरिका और UAE, उसका भी जिक्र है जो पिछले साल, शायद इस साल उसकी पहली मीटिंग हुई थी, समिट मीटिंग। तो ये और फिर नेटो, यूरोप में जो है वो नेटो का है। नेटो के थ्रू रशिया वगैरह के जो चैलेंजेस हैं उनको किया जाएगा। और इंडो पैसिफिक में क्वाड है, आसियान है, ऑकस है जो कि ऑस्ट्रेलिया, UK और US का एक अलाइंस है, उसके तहत। और फिर एशिया दूसरे इकनॉमिक जो हैं कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स उनको भी एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये इसमें इस डॉक्यूमेंट में जो दूसरे रीजन्स हैं जिनका जिक्र है उसमें अफ्रीका शामिल है। ऑब्वियसली अफ्रीका में किस तरह जो है अमेरिका अपना रसूख बढ़ाएगा और वहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है उसको भी तेज़ करेगा। साथ साथ इसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर का भी जिक्र है और फिर सेंट्रल एशिया का भी जिक्र है कि किस तरह वहाँ भी अमेरिका के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिक्र नहीं है तो साउथ एशिया का नहीं है और पाकिस्तान का नहीं है। मिडल ईस्ट का भी जिक्र है क्योंकि 3 बुनियादी ख़तरात जो हैं अमेरिका को हैं, वो एक तो रशिया, फिर चाइना तो लॉन्ग टर्म हरीफ है, और फिर ईरान का भी जिक्र